हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर रिव्यू नोवेल। यह सोललैंड नोवेल की समरी पर बेस्ड पार्ट 40 है। पिछले पार्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। 8 स्पाइडर लॉन्स ने न केवल व्हेल किंग की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया बल्कि उसकी लाइफ फोर्स को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बाकी के लोग भी समुद्र की भयानक लहरों से निपट रहे होते हैं और तांगसन के ट्राइडेंट को निकालते ही व्हेल किंग का काफ़ी ब्लड निकलने लगता है। साथ ही में तांगसन उसमें कुछ एनर्जी डालता है जो कि आइस एंड फायर से बनी हो सकती है। व्हेल किंग की बॉडी 200 मीटर लंबी होती है। तांगसन की एनर्जी के डालने के साथ वह घाव या तो बर्फ में जम जाते हैं या फिर आग से जल जाते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच एक गोल्डन लाइट भी दिखाई दे रही होती है। तभी आसमान से भयानक इलेक्ट्रिक बोल्ट गिरते हैं जिन्होंने व्हेल किंग की बॉडी को कवर कर लिया होता है। तांगसन को भी कुछ समझ नहीं आता है। साथ ही व्हेल किंग की स्किन पर ब्लू पर्पल कलर की क्रिस्टलीय लेयर दिखाई देती है। इन इलेक्ट्रिक बोल्ट ने तांगसन को भी नुकसान पहुंचाया होता है, जिससे तांगसन ने पीछे हटने का फैसला किया। इसी के साथ एक ही पल में तांगसन धुंध के साथ 200 मीटर की दूरी पर दिखाई दिया। तुरंत ही स्प्रिट को स्विच करता है। हाथों में हैमर दिखाई दिया। तांगसन माहुंगजुंग से कहता है, फैटी तैयार रहो। वाटर एंड थंडर एट्रीब्यूट के लिए तांगसन समझ चुका था व्हेल किंग क्या करने वाला है। तांगसन व्हेल किंग को ह्यूमन फॉर्म लेने पर मजबूर कर रहा होता है, लेकिन ऐसा करने के साथ व्हेल किंग की पावर काफ़ी कम हो जाएगी। इसके साथ ही वही व्हेल किंग का वीक पॉइंट था। यह सब 8 स्पाइडर लॉन्स के सही यूज़ करने के कारण पॉसिबल हुआ। व्हेल किंग की अधिक एनर्जी ड्रॉप होने से उसे अपनी किले जैसी बॉडी को छोड़ना ही होगा। 8 स्पाइडर लॉन्स ने भयानक रूप से इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया होता है। साथ ही उसमें अपना पॉइजन भी एंटर करा दिया और यह व्हेल किंग ने भी महसूस किया होता है और बेबसी के कारण इसे ह्यूमन फॉर्म में आना ही पड़ेगा। यही तांगसन का प्लान होता है और उसके ह्यूमन फॉर्म में आने के साथ वह साउबाई से भी कमज़ोर हो जाएगा, जिससे उसको उसकी बड़ी सी बॉडी का एडवांटेज नहीं मिल पाएगा। व्हेल किंग की बॉडी कंडेंस पर्पल ब्लू क्रिस्टल के रूप में फट गई, जिससे हवा में एक पर्पल ब्लू मेल स्ट्रॉम बन जाता है जो काफ़ी बड़ा होता है। साथ ही वह टूटे हुए क्रिस्टलीय शार्प ब्लेड की तरह था जो भयानक एनर्जी से भरे हुए थे। लेकिन आगे जो हुआ उससे तांगसन हैरान था। अंदर तक हिल जाता है। वह पर्पल ब्लू मेल स्ट्रॉम डिसअपियर नहीं हुआ बल्कि कॉन्ट्रैक्ट होने लगा और आवाज़ आती है, क्या तुम्हें विश्वास था मुझे ह्यूमन फॉर्म लेने पर मजबूर करने का मौका तुम्हें मिलेगा? ह्यूमन फॉर्म में मेरे पास इतनी पावर नहीं होगी। तभी माहुंगजुंग तांगसन को केयरफुल रहने के लिए कहता है, क्योंकि वह आने वाली भयानक एनर्जी को महसूस कर सकता था। तांगसन को भी पता नहीं होता व्हेल किंग क्या करने जा रहा है। कंडेंस वाटर का पर्पल ब्लू मेल स्ट्रॉम और इलेक्ट्रिक बोल्ट के साथ में विंड एनर्जी को शामिल करना इतना आसान नहीं था। यदि तांगसन जल्दबाजी में कोई फैसला करता है तो डीप सी डेमोनिक व्हेल किंग को मौका मिल सकता है। इसलिए तांगसन इसे अपनी मेंटल स्ट्रेंथ के साथ ऑब्जर्व करने लगता है। पर्पल ब्लू लाइट डिसअपियर हो गई। तांगसन को एक व्यक्ति दिखाई दिया जो कि पर्पल ब्लू कलर का क्रिस्टलीय आर्मर पहना हुआ था। यह पूरा ही एनर्जी का बना हुआ था। इसका मतलब वह ह्यूमन फॉर्म में आ तो जाता है, लेकिन उसकी एनर्जी लॉस नहीं हुई। व्हेल किंग लंबी लंबी नहीं फेंक रहा था, वह सच में गॉड बनने के करीब है। दरअसल हुआ यह है, ह्यूमन फॉर्म लेने पर जो उसे एनर्जी का लॉस होता उसे व्हेल किंग ने आर्मर के रूप में कंडेंस कर लिया है। मतलब यह कहा जा सकता है तांगसन का प्लान फेल हो गया है। व्हेल किंग के इस कदम ने सभी को हैरान कर दिया होता है, लेकिन तांगसन शांत होकर देख रहा होता है। यहाँ पर तांगसन को बस इतना सा फायदा होता है, भले ही व्हेल किंग की पावर कियान रेनुक्स से कम ना हो, लेकिन वह गॉड नहीं है, जिससे तांगसन के चेहरे पर डर की सिकन नहीं होती है। व्हेल किंग भी तांगसन को मारना ही चाह रहा होता है, क्योंकि तांगसन की 8 स्पाइडर लॉन्स ने व्हेल किंग को ऐसा घाव दिया होता है जिसमें भयानक दर्द होने के साथ साथ घाव के भरने में भी काफ़ी टाइम लगने वाला है। व्हेल किंग ने अपना राइट हैंड ऊपर उठाया। चारों ओर पर्पल लाइट बॉल दिखाई दे रहे होते हैं। एक ही पल में 100 वर्ग मीटर के हर हिस्से को कवर कर लिया और तांगसन को टारगेट करते हुए अटैक किया। एक ही पल में 10,000 से अधिक पर्पल बॉल किसी कॉमेट की तरह तांगसन पर बरस जाते हैं, जो कि रफ्तार में बिजली के बोल्ट के जैसे होते हैं। वह जैसे भी टकराएंगे खुद के साथ उसे भी वष्ट कर देंगे।
तांगसन ने सी गॉड को अनफिक्स स्टॉर्म का यूज करते हुए देखा था, जिससे वह अपनी गलतियों को समझ सका। आखिरकार तांगसन ने अनफिक्स स्टॉर्म को लॉन्च कर दिया होता है। भले ही अभी ट्राइडेंट डिवाइन वेपन ना हो, फिर भी वह इसे यूज करने से नहीं रोक सका, क्योंकि यह डिवाइन स्किल ट्राइडेंट के साथ साथ सी गॉड से आया होता है। डार्क रेड लाइट का एक काफ़ी बड़ा सर्किल फ्लैश हो उठा। यह ब्लू सिल्वर एम्परर से नहीं बल्कि क्लियर स्काई हैमर से आया था। इसी के साथ डेथ गॉड डोमेन भी एक्टिव हो जाता है और इसी डोमेन के कारण वह ब्लड रेड कलर का हो जाता है। लेकिन तांगसन रुका नहीं। ट्राइडेंट को लगातार घुमाते हुए और भी सर्किल बना रहा होता है और व्हील किंग के अटैक को इसी के साथ ब्लॉक कर दिया गया। वे बॉल विस्फोट न कर सके बल्कि अनफिक्स स्टॉर्म में गायब हो जाते हैं। व्हील किंग हैरान हो जाता है, उसने उम्मीद नहीं की थी तांगसन अब सी गॉड की डिवाइन एबिलिटी को भी यूज कर सकता है। उसके एक भी थंडर पर्ल में विस्फोट नहीं हुआ। ये मत भूलना कि रोंग लगातार तांगसन को बूस्ट दे रही होती है। तांगसन भी किसी थंडर बोल्ट की तरह व्हील किंग की ओर शूट होता है। व्हील किंग भी अपनी टेक्निक का यूज करने लगता है। उसकी चेस्ट से पर्पल लाइट निकल रही होती है, साथ ही वह किसी जेम की तरह फ्लैश हो रही होती है। जहां से भी वह पर्पल लाइट गुजरती है, हवा भी तुरंत ही जम जाती है। यह व्हील किंग डोमेन की एबिलिटी है, जो कि तांगसन की ऑर्का डेविल एसिमिलेशन के समान है। यदि तांगसन उसमें फंसता है तो रिजल्ट घातक हो सकते हैं। हालांकि जैसे ही तांगसन ने उस लाइट को आते देखा, उसी समय तांगसन की सेकंड रिंग फ्लैश होती है, जिसके साथ ही उससे गोल्डन वेव निकलती हैं और उस पर्पल एनर्जी को ब्रेक करने के साथ साथ हवा में स्विंग करते हुए, साथ ही ग्रेविटी कंट्रोल का यूज करते हुए हैमर सीधे ही व्हील किंग के सिर पर दे मारता है। यह ग्रेट सुमेरु हैमर का रिंग डेटोनेशन था। इस अटैक की पावर को भी व्हील किंग ने हल्के में नहीं लिया। उसका आर्मर और अधिक फ्लैश होने लगता है, साथ ही अपने हाथों से अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन कर नहीं पाता और गिर जाता है। इससे 100 मीटर लंबी काफी बड़ी लहरें बन जाती हैं। तांगसन भी एक अटैक के बाद कहाँ रुकने वाला था। उसी के साथ लेफ्ट लेग से डीमोन एक्स निकलकर आती है, जो विस्फोट के साथ अटैक करती है। इसी के साथ तांगसन की सेकंड स्विंग शुरू हो जाती है। व्हील किंग यह देखकर डर से पीला पड़ जाता है। उसे विश्वास था तांगसन उसका कुछ भी नहीं कर पाएगा, लेकिन अब उसकी हालत खराब है। तभी व्हील किंग ने कुछ अजीब किया। अपने दोनों हाथों से कान के पास हॉर्न का शेप बनाता है, तांगसन को एम करते हुए मुंह खोलता है। उसी से आवाज के साथ एक एनर्जी की व्हाइट लाइन दिखाई देती है। यह देखते ही साउबाई जोर से चिल्लाते हुए तांगसन को वार्न करती है। यह उसकी कोर एनर्जी है। तांगसन ने साउबाई की आवाज़ सुनी, लेकिन तांगसन के अटैक में जरा भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ग्रेट सुमेरु हैमर को कोई डॉज कर सके यह पॉसिबल नहीं लगता है। व्हील किंग की आवाज़ धीरे धीरे ड्रैगन के रोने जैसी हो जाती है। वह व्हाइट लाइट आसमान में क्लाउड के रूप में कंडेंस होने लगती है और तांगसन के हैमर से टकराती है। होना क्या था, वह क्लाउड तांगसन के हैमर से टकराते हैं, विस्फोट हुआ और बिखर गए और हमें व्हील किंग की आंखों से खून निकलने के निशान दिखाई दिए। लेकिन तांगसन की स्थिति भी अभी ठीक नहीं थी। तांगसन भी विस्फोट के कारण पीछे फिक जाता है। इसके साथ रिंग विस्फोट की एनर्जी खत्म हो जाती है। तांगसन का अटैक भले ही ब्रेक हो जाता है, लेकिन व्हील किंग भी काफ़ी घायल हो जाता है। व्हील किंग भी काफ़ी गुस्से में तांगसन की ओर किसी आर्टिलरी सेल की तरह शूट होता है। साथ ही वह पर्पल लाइट को भी अलग करते हुए दो काफी बड़े क्लियर स्काई हैमर के आकार के पर्पल हैमर में बदल लेता है। यह अटैक क्लोज रेंज में भयानक साबित हो सकता है। तांगसन ने संभलते हुए तुरंत ही इरेक्ट गोल्ड फ्लाई खाते हुए ट्राइडेंट से व्हील किंग का हैमर टकराने वाले होते हैं। इसी के साथ तांगसन किसी इल्यूजन की तरह दिखता है, जो सीधे ही व्हील किंग के सामने पहुंच जाता है। तांगसन ने ट्राइडेंट से व्हील किंग की कमर पर अटैक किया, जबकि व्हील किंग के दोनों हैमर तांगसन के सिर की ओर होते हैं। तांगसन ने भी तुरंत ही घोस्ट शैडो परप्लेक्सन का यूज किया और बच जाता है, लेकिन व्हील किंग भी नहीं रुकता है, वह भी काफी तेज होता है। व्हील किंग अपने हैमर का यूज तांगसन के सुमेरु हैमर की तरह यूज कर रहा होता है, जिससे तांगसन बस उस अटैक को डॉज ही कर पा रहा होता है। साथ ही तांगसन ने छिपने के लिए बेस्ट सी बैरियर का यूज किया और इसके साथ व्हील किंग तांगसन को नहीं ढूंढ पा रहा होता है। तांगसन ने तुरंत ही 8 स्पाइडर लॉन्च और हैमर को वापस ले लिया
और ट्राइडेंट के साथ आसमान से गिरता हुआ दिख रहा होता है। भेल किंग अटैक के साथ साथ एक प्रकार का मेंटल वेब भी बना रहा होता है जिसमें तांगसन को फंसा सके, लेकिन तांगसन भी उसके किसी क्रैक से बचकर निकल रहा होता है। उसी के साथ ब्लू सिल्वर एम्परर को रिलीज कर देता है और मा होंगजुंग के पास पहुंचता है। तांगसन भेल किंग से बच जाता है। भेल किंग अपने लेफ्ट हैंड के हैमर को तांगसन की ओर फेंकता है जिसे तांगसन अनफिक्स स्ट्रॉम से रोकता है। साथ ही राइट हैंड का हैमर भी फेंकता है, लेकिन तांगसन पर नहीं, शाओबाई की बैक पर रोंगरोंग की ओर, क्योंकि वह रोंगरोंग की बूस्टर पावर को समझ चुका था। तांगसन ने तुरंत ही मा होंगजुंग ने भी तुरंत ही फीनिक्स फायर को तांगसन के 8 स्पाइडर लॉन्च की ओर भेजता है, जिसे 8 स्पाइडर लॉन्च ने तुरंत ही अपने नुकीले हिस्से में सील कर देता है। वहीं रोंगरोंग की ओर जा रहे अटैक के लिए दाइमोबाई और जुजू क्वीन पहले ही इरेक्टर गोल्ड फ्लाई खाकर पावर बूस्ट के साथ डॉज करने के लिए तैयार थे। हेल व्हाइट टाइगर ने अपने विंग्स फैलाए और अटैक के सामने आ जाते हैं, जिससे हेल व्हाइट टाइगर तो बिखर जाता है, साथ ही वह हैमर का अटैक भी बेकार हो जाता है, जिस कारण से रोंगरोंग पर इस अटैक का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तांगसन भेल किंग से कहता है, तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ। इसी के साथ 6 सोल रिंग में एक साथ विस्फोट होता है और डार्क गोल्डन लाइट हैमर में पूरी तरह से कंडेंस हो जाती है। साथ ही तांगसन के पीछे रेड सिलहुट दिखाई दिया। दरअसल तांगसन के 6 रिंग में विस्फोट करने के कारण भयानक एनर्जी निकलती है जो डेथ गॉड डोमेन की लाइट में भी फैलती है। भयानक किलिंग इंटेंट दिखाई दे रहा होता है, जिससे भेल किंग का दिल भी कांप जाता है। सी गॉड ट्राइडेंट को 8 स्पाइडर लॉन्च की हेल्प से होल्ड किया, साथ ही दोनों हाथों से हैमर को पकड़ा होता है। भेल किंग भागने की सोच रहा होता है, वह भी तांगसन के पागलपन को देखकर सहम जाता है। इतनी भयानक किलिंग इंटेंट के साथ तांगसन एक डेविल गॉड की तरह दिख रहा होता है। यहाँ तक तांगसन के बाल भी डार्क रेड कलर के हो जाते हैं। तांगसन ने आसपास का परिवेश भी बदल दिया होता है। यह कुछ ऐसा अटैक होने वाला था जिसे केवल गॉड ही कर सकते हैं। सभी हैरान थे, यहाँ तक कि तांगसन के आसपास की ब्लड रेड एनर्जी से रोंगरोंग की बूस्टर लाइट भी तांगसन तक नहीं पहुँच रही होती है। इसे ऐसे समझ सकते हैं, गॉड लेवल के अटैक को कोई इंसान बूस्ट नहीं कर सकता है। अभी की स्थिति में तांगसन पूरी तरह से गॉड के लेवल में है। तांगसन ने ऐसा पहले ब्लू सिल्वर एम्परर के साथ किया था, लेकिन उसका इफेक्ट ऐसा नहीं था। इस बार हैमर की रिंग में विस्फोट किया गया है। इस एनर्जी से तांगसन को भी ऐसा लग रहा होता है जैसे कि उसके दिमाग से कोई सी गॉड की लाइट को निकाल रहा है। तांगसन अब सिर्फ खुद के ही दिल की आवाज को सुन सकता था। भेल किंग अटैक के लिए तैयार हो जाता है। उसने अपने दोनों हाथों को अपने दिल पर रखता है, अपनी हथेलियों को उस जैम पर रखता है, जिससे चेस्ट पर एक भंवर दिखाई दिया। भयानक एनर्जी अचानक निकलती है और विस्फोट की आवाज के साथ आर्मर फट जाता है। इसी के साथ वह पर्पल भंवर फिर से दिखाई देता है। सभी की धड़कनें तेज हो रही होती हैं। भेल किंग भी अपनी लाखों सालों की कल्टीवेशन को जलाते हुए भयानक अटैक कर सकता है। सभी जान चुके थे आखिरी समय आ गया है। तांगसन की रेड लाइट आगे बढ़ती है, भयानक रूप से हैमर को स्विंग करता है। यह देखने में ऐसा लग रहा होता है जैसे कि तांगसन ने अपनी काफी बड़ी शैडो के साथ हैमर को पकड़ा हुआ है। हैमर की स्विंग के साथ पीछे मैजिकल पैटर्न दिखाई दे रहा होता है। इस बार वास्तव में यह पैटर्न भी 100 मीटर के डायमीटर में होता है। तांगसन की यह पूरी ही पावर डेथ गॉड डोमेन की सेकंड स्टेज तक इवॉल्व होने के कारण होती है। इसी के साथ भेल किंग की शैडो भी दिखाई दी। इस बार उसकी पूरी ही बॉडी काफी बड़े पर्पल भंवर में फट जाती है। भेल किंग ने भी अपनी पूरी ही एनर्जी लगा दी। रेड लाइट और पर्पल लाइट दोनों ही टकरा जाती हैं। यह टक्कर इतनी भयानक होती है कि समुद्र का लेवल भी अचानक 100 मीटर नीचे गिर जाता है। सभी को पीछे ढकेल दिए जाते हैं। शाओबाई भी इस भयानक एनर्जी से कांपते हुए उसे ब्लॉक न कर सकी और पीछे ढकेल दी जाती है। सब कुछ रुक गया। वह भयानक रेड और पर्पल कलर एक ही पॉइंट में कंडेंस होते हैं और वायलेंट तरीके से भस्म हो जाते हैं। उस विस्फोट के कारण कई 100 मीटर के अंदर भयानक सुनामी उठ जाती हैं। सूरज भी दिखाई नहीं देता है। इस एनर्जी ने लगभग पूरी ही दुनिया को हिलाकर रख दिया। यहाँ तक कि दूर कहीं किनारे पर कियान रेनुक्स भी इस एनर्जी को महसूस कर पा रही होती है। स्पेस भी टूट सा जाता है। हवा में भी क्रैक दिखाई देते हैं।
वह काफी बड़ा रेड शैडो डिसअपियर हो जाता है। साथ ही व्हेल किंग की शैडो भी बिखर गई होती है। टांगसन के हाथ से हैमर भी गायब हो जाता है। वह इस वायलेंट अटैक से नहीं बच सका। व्हेल किंग का आर्मर बिखर जाता है। उसकी ओपन बॉडी लगातार कांप रही होती है। टांगसन के भी मुंह नाक कान से खून बह रहा होता है और बहते हुए समुद्र में टपक रहा होता है। प्रत्येक ब्लड की ड्रॉप गिरने के साथ किसी बम की तरह विस्फोट कर रही होती है। टांगसन व्हेल किंग की तरह कांप नहीं रहा होता है, लेकिन हालत खराब थी। लेकिन आंखों का किलिंग इंटेंट बिल्कुल भी कम नहीं होता है। व्हेल किंग की हालत भले ही टांगसन से कुछ अच्छी है, लेकिन उसे आज जैसा डर केवल जब लगा था जब सी गॉड ने उसकी आंख फोड़ी थी। टांगसन के चारों अंगों की हड्डियां चूर चूर हो गई होती हैं। टांगसन ने तुरंत ही कैटरपिलर सॉसेज खाकर ठीक होने का इंतजार नहीं किया और आगे बढ़ता जाता है। चलना तो मुश्किल था, लेकिन टांगसन आगे बढ़ रहा होता है। आंखों से 2 पर्पल रे निकलती हैं जो सीधे ही व्हेल किंग की ओर शूट होती हैं। व्हेल किंग भी अपने माथे के सामने वेव से पर्पल गॉडलाइट के अटैक से बचने की कोशिश कर रहा होता है। दोस्तों, मैं जल्दी ही एक नई नोवेल शुरू करने जा रहा हूँ, तो आप सभी आपकी फेवरेट नोवेल कमेंट में बता सकते हो सकता है आने वाली न्यू नोवेल वही हो। यह वीडियो यहाँ ख़त्म होती है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।